हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ यूनिक वेज टू फिल्टर स्टॉक्स ढूंढेंगे बिकॉज आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं एंड वी शुड बी वेरी वेरी ओपन माइंडेड व्हाइल वी आर लुकिंग फॉर स्टॉक आइडियाज। तो इस वीडियो के अंदर जो यूनिक वेज ऑफ फिल्टरिंग स्टॉक्स है उसमें हम फंडामेंटल्स भी देखेंगे कि फंडामेंटली आप कैसे फिल्टर कर सकते हैं। देन ऑल्सो हम टेक्निकली देखेंगे कि हम टेक्निकली कैसे फिल्टर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ 4 to 5 वेज ऑफ यूनिक जो है एकदम स्टॉक फिल्टर करने के लिए वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो फर्स्ट यूनिक वे जिसकी मैं बात करूंगा दैट इज नोन एज रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि एक स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है एज कंपेयर टू द बेंचमार्क इंडेक्स और टू द सेक्टोरल इंडेक्स। तो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ में यूज करनी भी सिखाऊंगा कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड यूनिक वे ऑफ फिल्टरिंग स्टॉक्स जो मैं आपको फंडामेंटली सिखाने वाला हूं कि मैनेजमेंट गाइडेंस क्या है। तो कैसे हम मैनेजमेंट गाइडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं एंड व्हाट इज द पाथ टू अचीव दैट गाइडेंस, कैसे हम वो चीज देख सकते हैं। थर्ड यूनिक वे ऑफ फिल्टरिंग स्टॉक्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, सो दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक वे टू फिल्टर स्टॉक्स एंड ये वे मैं आपको जो सिखाऊंगा सो दिस इज अगेन डिपेंडिंग ऑन फंडामेंटल एनालिसिस कि आप कैसे फिल्टर कर सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी चीज पढ़ के कि इस बिजनेस के अंदर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। एंड फाइनली जब हम फोर्थ यूनिक वे की बात करेंगे तो हम कंपनी के जो कुछ मटेरियल है उसमें से बात करेंगे, कंपनी के इस मटेरियल में से हम कैसे डिफरेंट फिल्टर्स निकाल के एक स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। So these are some of the unique ways I'll teach you how to filter stocks, and finally there will be a cheat sheet which is also a very very unique way that you will learn how to filter stocks. So with this, let's start the video, and before starting the video hopefully you smash the like button and subscribe to the channel, and साथ साथ जो आपकी की learnings होंगी इस वीडियो की वो आप comment section में after the video is over एक बार आप जरूर ड्रॉप कर देना। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड मीनिंग क्या है रिलेटिव स्ट्रेंथ का। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का सिंपल मीनिंग है कि एज कंपेयर टू द बेंचमार्क इंडेक्स स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ सपोज एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर हम वरुण बेवरेजेस का एग्जांपल लेते हैं तो वरुण बेवरेजेस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में आई थिंक लास्ट 5 ईयर्स में बहुत बारी आ चुका है। तो मीनिंग क्या है कि अगर लास्ट 3 मंथ्स में वरुण बेवरेजेस के स्टॉक ने 20% रिटर्न दिए और निफ्टी ने 5% रिटर्न दिए, तो माने कि वरुण बेवरेजेस का जो स्टॉक है दैट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर वर्सेस द निफ्टी बेंचमार्क। So this is the simplest meaning of relative strength. Relative strength की इंपॉर्टेंस क्या है कि काफी बारी क्या आएगा कि whenever the market falls and there is a recovery in the market, जैसे कोविड के बाद रिकवरी आने लगी तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में आपके बहुत सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स एंड बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स आ रहे थे। एंड अगर किसी ने उस फेज में केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स लिए होते फॉर द नेक्स्ट 1.5 to 2 years बहुत बड़ा बुल रन आया उस सेक्टर के अंदर। सेम गोज फॉर आईटी स्टॉक्स एज वेल। एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई सच सेक्टोरल लेवल स्ट्रेंथ कि कहां पे सेक्टोरल लेवल स्ट्रेंथ आ रही है। अगर आपको एक सेक्टर बहुत बारी आते हुए दिखता है सो दैट मीन्स कि उस सेक्टर के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग इस टाइम पे हो रहा है। पर रिलेटिव स्ट्रेंथ को हम ढूंढने कैसे, तो आपके साथ मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट खोली है बाय द नेम ऑफ trendline.com एंड trendline.com पे आके आप ये गेनर्स और लूजर्स पे आ सकते हैं। मार्केट्स के अंदर आप यहाँ पे चेक करके गेनर्स और लूजर्स पे आ सकते हैं एंड सिंपली आप क्या जा सकते हैं रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी 500 ओवर द वीक। एंड द मोमेंट यू ओपन दिस आपके सामने जो निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैं उनमें क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ है और किस स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है, आपके सामने सारे वो स्टॉक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली क्या करता हूँ वीकली, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत छोटा टाइम होराइजन है तो यहाँ तो मैं क्वार्टरली रखता हूँ या तो मैं हाफ ईयरली रखता हूँ। तो अगर मैं जैसे क्वार्टरली यहाँ पे सर्च करता हूँ एंड जैसे ही सबमिट दबाऊंगा तो मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस आ जाएंगे जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होंगे निफ्टी से। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स का मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते रहेंगे, हो सकता है ये ओवर वैल्यूड भी होने लग जाए। बट अगर मेरे को कोई अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी या फेयरली वैल्यूड सिक्योरिटी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की स्क्रीन के अंदर मिलने लग जाए सो इट इज अ साइन दैट आई शुड स्टडी द बिजनेस, मे बी समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग। बिकॉज टेक्निकल्स का मतलब क्या है दैट डिमांड इज मोर देन सप्लाई, दिस इज व्हाई द स्टॉक प्राइस गोज अप। और व्हाट इज द अदर मीनिंग इसकी, अगर वॉल्यूम्स है दिन के अंदर तो बाइंग की फोर्स इज मच मोर देन सेलिंग की फोर्स बिकॉज द बायर्स वांट टू रियली बाय द स्टॉक, दिस इज व्हाई द स्टॉक प्राइस इज गोइंग अप। एंड इफ द बायर इज एन इन्फॉर्म्ड बायर, जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं स्मार्ट मनी होते हैं, सो प्रोबेबली देयर इज सम फंडामेंटल चेंज हैपनिंग इन द कंपनी एंड मेरे लिए एटलीस्ट ये बिजनेस स्क्रीन हो जाए सो
दिस इज वाई दिस इज रिक्वायर्ड टू बी यूज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि काफी बारी हम लोग इतने सारे सेक्टर्स ट्रैक नहीं कर पाएंगे, बट इट विल हेल्प यू टू स्टडी मोर एंड मोर बिजनेसेस। तो ये हम 3 मंथ्स का यहाँ पे जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस आएंगे। हो सकता है कि मेरे फॉरेंसिक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बहुत सारे बिजनेसेस ना लगे तो मैं उनको एलिमिनेट कर दूं, तो मैं एलिमिनेट भी कर देता हूँ। पर जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक त्रिवेणी टर्बाइन्स बहुत टाइम से आ रहा है, एक साइंट आ रहा है जिसपे हमने वीडियो भी बनाई थी फरवरी के अंदर, फिर यहाँ पे आपके सामने इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक आ रहा है, फिर आपके सामने यहाँ पे बहुत जैसे न्यू एज टेक में पीबी फिनटेक आपको यहाँ पे दिखेगा, फिर जेंसार टेक्नोलॉजीज आ रहा है जहाँ पे कुछ मैनेजमेंट चेंज चल रहा है, फिर डीएलएफ 10 ईयर हाई पे, एंड बहुत सारे ऐसे और बिजनेसेस आ रहे हैं जैसे एसएल प्रोपैक आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा कि एसएल प्रोपैक अगर मैं देखता हूं जो ईपीएल के नाम से, तो एसएल प्रोपैक में भी इस टाइम पे क्या चल रहा है, एक तो वॉल्यूम्स बहुत सारी आ रही हैं, एंड एसएल प्रोपैक में क्या गाइडेंस है कि ये जो हमारे पहले मार्जिन होते थे 20-21% के, तो वो वाले जो हमारे मार्जिन है दे विल रिवर्ट बैक टू मीन। तो रिवर्जन टू मीन की स्टोरी है, क्योंकि पॉलीमर प्राइसेस हैव फॉलन एंड आज मार्जिन कितने हो गए 15-16% के आसपास। सो अगेन एक रिवर्जन टू मीन का जो मेंटल मॉडल है यहाँ पे आते हैं, एंड फाइनली अगर आप ओवर द इयर्स देखें, सो आई थिंक द स्टॉक इज स्टिल डाउन एज कंपेयर टू इट्स 3 ईयर हाई ऑफ 293 रुपीज जो अगस्त 2020 में था, एंड फाइनली सच हाई वॉल्यूम्स हैव कम एंड द स्टॉक प्राइस हैज स्टार्टेड राइजिंग। तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी है, बट अगेन दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टडी द बिजनेस, इट इज नॉट द स्टेप जहां पे हम बाइंग डिसीजन बना लेते हैं। तो उसके लिए हमारा एक फ्रेमवर्क अलग रहता है, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू फिल्टर द स्टॉक। सो दिस इज वन ऑफ द वेज वेयर यू कैन फिल्टर स्टॉक यूजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ की सेकंड स्क्रीन पे भी जाके देख सकते हैं कि मेरे को रिलेटिव स्ट्रेंथ में वो स्टॉक ज्यादा पसंद आते हैं जहां पे एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी हो। तो जैसे आप देखेंगे सेरा सैनिटरी वेयर आ रहे हैं यहाँ पे, वीपीएल बहुत टाइम से आ रहा है, तो हमने 1-1.5 साल पहले वीडियो भी बनाई थी यहाँ पे आपके साथ। देन एक आरती ड्रग्स अभी आने लग गया है, अगेन इट्स फ्रॉम अ फॉलन फैक्टर दैट इज फार्मास्यूटिकल्स, जहाँ पे बहुत ज्यादा एपीआई स्टॉक्स की पिटाई हुई है। सो अगेन यहाँ पे एक फॉलन फैक्टर से एक स्टॉक आने लग गया है। देन आप देखेंगे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण आ रहा है, 52 वीक हाई हो गया। सो अगेन द आइडिया इज नॉट टू गो इन स्टडी में भी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, बट द आइडिया इज कि माइक्रो फाइनेंस वाले आने लग गए। सो इसका मतलब क्या है, अगर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर वाले यहाँ पे बहुत आने लग जाए, तो मतलब कि अगर आप डीप वैल्यू इन्वेस्टर भी और माइक्रो फाइनेंस लेके बैठे हुए हैं, सो इट मींस योर थीसिस मे बी हैज स्टार्टेड प्लेइंग आउट। Or maybe if you're an investor who likes to look at price action and then study the company, then it means that the sector starts getting filtered for you. So ये relative strength की असली यूसेज है। असली यूसेज ये नहीं है कि हम चलता हुआ स्टॉक खरीद लें, असली यूसेज ये है कि हम एटलीस्ट वी आर एबल टू स्टडी व्हाट इज देयर इन स्टेज 2 राइट नाउ। तो स्टेज एनालिसिस की आप वीडियो हमारी यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो दिस इज वन ऑफ द वेज वेयर यू कैन फिल्टर स्टॉक, एंड इसको हम किस नाम से जानते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ से। अगला जो मैं आपको वे सिखाने वाला हूँ, ये थोड़ा सा मैनुअल वे है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू फिल्टर स्टॉक्स। तो हो सकता है थोड़ा रिस्की वे भी हो, बट एटलीस्ट इट विल गिव यू एन आइडिया कि यार हम क्या चीज देख रहे हैं। सेकेंड वे इज नोन एज अ वे टू फिल्टर स्टॉक्स विच इज डिपेंडेंट अपॉन कि मैनेजमेंट इंटरव्यूज में क्या मैनेजमेंट की गाइडेंस आ रही है और क्या बिजनेस के अंदर ग्रोथ आ सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं आपके साथ एग्जाम्पल ओपन करता हूँ। एसजेएस के नाम से एक बिजनेस है, एंड इस बिजनेस का 20-25% की ग्रोथ गाइडेंस बहुत टाइम से है, बट दे हैवंट बीन एबल टू डिलीवर, राइट। बट अगेन इस बारी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में अगेन देयर हैज बीन अ गाइडेंस दैट हैज बीन गिवन कि 25% ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए, दैट इज 20-25% ओवर 23-26, एंड देन इनऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह से एटलीस्ट द रेवेन्यू शुड गो अप बाय, लाइक दे आर एक्सपेक्टिंग 40% पैट ग्रोथ, राइट। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हमें ये स्टॉक जाके कोई बाय सेलिंग फ्रेमवर्क लगाना चाहिए, बट अगेन व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क इज कि हमारा स्टॉक स्क्रीन हो गया एंड नाउ वी शुड एटलीस्ट स्टडी द बिजनेस। क्योंकि हम बिजनेस स्टडी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रमोटर ने खुद 500 रुपीज पे लाइक मनी इन्फ्यूज करा स्टॉक के अंदर। सो लाइक एटलीस्ट इफ वी स्टडी, आई थिंक प्रेफरेंशियल के थ्रू 500 रुपीज पे अभी इन्फ्यूज करें, सो एटलीस्ट वी स्टडी द बिजनेस। तो अगेन हमारे एक फिल्टर हो जाता है बिजनेस। देन फंडामेंटली अगर मैं और देखता हूँ फंडामेंटली तो क्या है इसके अंदर, सो अगेन यहाँ पे आज इनका ROE इज लाइक 15-16%, देन ROC ऑफ द बिजनेस इज लाइक 20-27%, 25% टाइप्स, एंड कैश फ्लोज ऑफ द बिजनेस। और अगर हम बैलेंस शीट पे डेट देखते हैं तो बैलेंस शीट पे इतनी डेट नहीं है, तो माने एक साल का कैश फ्लो ही 80 करोड़ है ऑलमोस्ट, एंड डेट ही बिजनेस पे 19 करोड़ के आसपास की। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिक वेज टू फिल्टर स्टॉक्स या मैनेजमेंट गाइडेंस जाके देख रहे हैं। जैसे सिमिलरली अगर आप पीबी फिनटेक देखते हैं तो पीबी फिनटेक आपके यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ में भी आ रहा है, एंड ऑल्सो लाइक मैनेजमेंट गाइडेंस क्या है कि दिसंबर में वी हैव ब्रोकन इवन, एंड आई थिंक इनका 1000 करोड़ का पैड गाइडेंस है बाय FY 27। अगेन
इट बिकम्स इंटरेस्टिंग टू स्टडी बिजनेसेस। तो मैनेजमेंट इंटरव्यूज आपको जरूर देखने चाहिए। तो व्हाट इज वन ऑफ द वेज टू लुक एट मैनेजमेंट इंटरव्यूज? एक तो आप तिजोरी फाइनेंस पे जाके वॉच लिस्ट बना सकते हैं, कोई भी जो इंटरव्यू आ रहा है वो आपको मिल जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप डेली बेसिस पे आई थिंक CNBC का ट्विटर चैनल खोल के देख सकते हैं, एंड यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट इंटरव्यू होएगा तो आपके सामने यहाँ ट्विटर चैनल पे CNBC का, तो कोई भी अगर मैनेजमेंट इंटरव्यू होता है जैसे या तो कोई भी एनालिस्ट इंटरव्यू होता है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। So that is also one of the ways to sort of go and study businesses. But again, the idea for us is to sort of filter stocks rather than looking at कि हमें buy sell करना है, तो क्योंकि filtration is the real key। अगर filtration हमारी set है then काफी बारी तो वैसे ही advantage मिल जाता है। अब एक और तरीका filter करने का to know more about business। So let's say कि again मैं आपको अपना खुद का एक बारी जाके बता दूं कि मैंने कैसे filter करा था ये business। ये past का example है, recent example नहीं है, क्योंकि stock के अंदर run up हो चुका है, so you should be careful। So again example है जैसे KEI Industries का। तो यहाँ पे क्या filtration strategy था? Simply credit rating पढ़ा, लाइक लास्ट आई थिंक 2021 से इनकी क्रेडिट रेटिंग पढ़ रहा हूँ, एंड क्रेडिट रेटिंग में एक लाइन लिखी थी कि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है, राइट, तो वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, right? So again, however, the company is taking efforts to increase its market share and better margin and low working capital intensive retail segment while growing its institutional and export business in line with the pace of industry growth. And उसके बाद क्या हुआ कि अगर कंपनी बेटर मार्जिन और लोअर वर्किंग कैपिटल बिजनेस में जा रही है तो एनीवेज आपके कैश फ्लोज इंप्रूव होने वाले हैं, एंड यही थीसिस थी बिजनेस के अंदर। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे तो थीसिस एग्जैक्टली प्लेड आउट कि आपका 2022 का जो कैश फ्लो था 229 करोड़ था, एंड दिस ईयर योर कैश फ्लो इज 514 crores. So basically your PAT in 2022 was 376 crores and today it's 477 crores. तो आप अपना पूरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनकम स्टेटमेंट का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर पाए। सो सिंपल रीजन यही रहता है कि अगर हम एक और तरीका ढूंढ रहे हैं फंडामेंटली कंपनीज को आई थिंक स्क्रीन करने का, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज। और क्या वे है फंडामेंटली स्क्रीन करने का? सो इफ अ कंपनी कम्स एंड अनाउंसेस ह्यूज कैपेसिटी एक्सपेंशंस, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कंपनीज की कॉन्फ्रेंस कॉल्स आपको पढ़नी चाहिए, एंड साथ साथ कंपनीज के आप मैनेजमेंट इंटरव्यूज देख सकते हैं, गूगल अलर्ट लगा सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एक सिंपल फ्रेमवर्क रख सकते हैं गूगल अलर्ट्स का। तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी कंपनी में गूगल अलर्ट लगा सकता हूँ जो मैं ट्रैक करता हूँ, तो लेट्स से मैं आज लाइक गूगल अलर्ट लगाता हूँ कंपनी में CCL प्रोडक्ट्स के नाम से, एंड द मोमेंट आई पुट अ गूगल अलर्ट, कोई भी मैनेजमेंट इंटरव्यू, कोई भी आर्टिकल इनके बारे में आता है इंटरनेट के ऊपर, तो मेरे पास गूगल से लाइक जीमेल पे मेरे ईमेल आ जाएगी कि इस कंपनी का कुछ आज इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो आप इस पे आपने गूगल अलर्ट लगा लिए, राइट। सो अगेन यहाँ पे एक ऐसी गूगल अलर्ट आया CCL प्रोडक्ट्स में कि कंपनी ने अनाउंस करा कि कैपेसिटी 37,500 टन से 77,000 टन के आसपास लेके जा रहे हैं, एंड उस टाइम पे मैं आपके लिए इस बिजनेस पे वीडियो भी बनाई थी। एंड ऑल्सो रिसेंटली आई थिंक इन्होंने मैनेजमेंट इंटरव्यूज में, तो आप ब्लूमबर्ग क्विंट का चैनल देख सकते हैं यूट्यूब पे, जहां पे इन्होंने एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन था CCL प्रोडक्ट्स के साथ। तो ब्लूमबर्ग क्विंट पे बहुत अच्छे मैनेजमेंट इंटरव्यूज आते हैं, जहां पे CCL प्रोडक्ट्स की मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस है वो 15 to 20% ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के आने के चांस है। एंड कंजम्पशन बिजनेस में हमारा क्या मेंटल मॉडल रहता है कि कोई कंजम्पशन बिजनेस 15 to 20% पे वॉल्यूम ग्रो कर ले तो हमारे लिए वो फिल्टर हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज दैट यू कैन फिल्टर स्टॉक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेज हैं जिसके थ्रू आप स्टॉक फिल्ट्रेशन अच्छे से सीख सकते हैं। एंड फाइनली हम एक और तरीका देखते हैं हाउ टू फाइंड अंडरवैल्यूड स्टॉक्स इज दैट लुकिंग एट दोज सेक्टर्स व्हिच हैवंट डन वेल इन द लास्ट 3 to 6 months और 1 year। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि मार्केट्स के अंदर आके हम इंडिसेस में सेक्टर पे क्लिक कर सकते हैं, इंडस्ट्री पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम सेक्टर या इंडस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आई थिंक ट्रेंड लाइन के अंदर बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स आएंगे व्हिच हैवंट डन वेल। अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे भी सम ऑफ दीज सेक्टर्स हैवंट डन वेल। तो सिमिलरली आप आई थिंक सेक्टर के ऊपर भी देख सकते हैं। तो सेक्टर के अंदर अगर हम आगे देखते हैं तो क्वार्टरली अगर हम देखते हैं तो आपको दिखेगा कि लाइक माइनिंग सेक्टर हैजंट डन वेल, रिटेलिंग हैजंट डन वेल, ऑयल एंड गैस इज barely 2% up, whereas chemicals is 4% up, pharma is like 5-6% up, and यहाँ पे I think textile sector भी आपको दिखेगा कि 7-8% up है। Whereas during the entire phase, realty sector has led the rally, then forest materials भी है, तो ये देखना पड़ेगा इनका क्या classification है। But again, this is a simple idea कि हम उन sectors को देख रहे हैं which haven't generally performed in the last 3 to 6 months,
तो जैसे ही जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे आगे अगर हम आइडियाज देखते हैं यहाँ पे, तो जस्ट एज एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको चार्ट्स पे भी दिखेगा कि देयर इज नो आउट परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो कुड ऑल्सो बी ड्यू टू सम जेन्युइन रीजंस की हेडविंड्स है सेक्टर में। जैसे अगर गोकुल दास का एग्जाम्पल देखते हैं, सो अगेन इट्स अ टेक्सटाइल कंपनी, एंड अगर आप लास्ट 2-3 ईयर्स में भी देखते हैं तो 2022 मई में 473 रुपीज का स्टॉक प्राइस था एंड पी रेशियो 2022 मई पे कितनी थी, सो 19 to 20 टाइम्स की पी रेशियो थी, 21 टाइम्स की। एंड ऑल्सो सिंस देन द स्टॉक हैजंट गिवन एनी रिटर्न इन द लास्ट 1 ईयर, राइट। तो एक बेस फॉर्मेशन के अंदर वापस चला गया। सो पी रेशियो आज भी 12 और 13 टाइम्स की है, एंड क्योंकि यूएस के अंदर रिसेशनरी हेडविंड्स हैं तो हो सकता है कंपनी के अगले 2-3 क्वार्टर खराब हो। तो दिस इज वन ऑफ द वेज दैट यू कैन फिल्टर आउट दोज अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे हेडविंड्स है अगले 2-3 क्वार्टर की, वी डोंट नो व्हेन द हेडविंड्स गो अवे, बट थोड़ा सा ब्लेंड ऑफ वैल्यूएशन एनालिसिस एंड साथ साथ थोड़ा सा टेक्निकल्स अगर आप देखेंगे तो यू कैन ईजिली एटलीस्ट गेस कि किस स्टेज में आज स्टॉक है, एंड ऑल्सो कि अगर हम ये बिजनेस पढ़ रहे हैं बिकॉज रीजनेबल वैल्यूएशंस है तो हमारा थीसिस क्या रहेगा कि डिमांड रिकवरी होगी एंड साथ साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट होंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज, एंड यू ऑल्सो रिकॉग्नाइज कि यार अगर मैं ऐसे बिजनेसेस में देख रहा हूं जहां पे हेडविंड्स है तो मेरे को एनीवेज अपना टाइम होराइजन 2 से 4 साल का लेके जाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिक वेज टू स्टडी स्टॉक्स एंड फिल्टर अपॉर्चुनिटीज। सो इन कंक्लूजन वी कैन से कि हमने वीडियो में देखा कि हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ फ्रेमवर्क को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो हमने वीडियो के अंदर सीखी दैट वी ऑल्सो लर्न कि कैसे हम क्रेडिट रेटिंग्स को यूज कर सकते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट फ्रेमवर्क्स दैट वी यूज टू लाइक फिल्टर स्टॉक्स फंडामेंटली, जैसे गाइडेंस देखी मैनेजमेंट की, क्रेडिट रेटिंग की बात करी, एंड फाइनली हमने बात करा कि जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं उसके थ्रू भी हम स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो सेक्टर्स आफ्टर 2 to 4 years एज विनर्स इमर्ज करें। सो इफ यू रियली वांट टू लर्न व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू एवरेज अप, एंड इसके साथ साथ आपको ये सीखना है कि हाउ डज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस वर्क्स। तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या है? अकाउंटिंग। तो मैंने काफी बारी देखा है लोगों को कि उनको लाइक स्टॉक पिकिंग तो आई थिंक काफी लोग यहाँ से यहाँ वहां से सुन के कर लेते हैं, पर काफी बारी क्या होता है कि बेयर मार्केट के अंदर वो सारा पैसा निकल जाता है जो बुल मार्केट के अंदर बनाया होता है। उसका सिंपल रीजन क्या है कि आप अकाउंटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। देयर आर वेरी सिंपल रेशियोज जो एक नॉन फाइनेंस पर्सन भी सीख सकता है। एंड फाइनली अगर आपको और भी डिटेल्ड क्लासेस चाहिए ऑन हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स, बिकॉज देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग वेज टू फिल्टर स्टॉक्स, देन ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन वन SOIC मेंबरशिप, जिसके अंदर देयर इज मोर देन 50 आवर्स ऑफ लर्निंग कंटेंट। एंड इस 50 आवर्स ऑफ लर्निंग कंटेंट में जो भी पास्ट वेबिनार्स हैं, फ्यूचर वेबिनार्स हैं, ऑल ऑफ दोज आर इंक्लूडेड इन दी SOIC मेंबरशिप। इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू दी SOIC मेंबरशिप, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। विद दिस आई विल एंड द वीडियो। सो होपफुली इस वीडियो में आपकी जो भी की लर्निंग थी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.